नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। स्पेशली उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है या फिर वर्तमान समय में एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रूस की क्रांति कब हुई। तो यदि हम लोग बात करें रूस की क्रांति का, तो ये हुई थी 1917 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई थी। ठीक है, तो अक्टूबर क्रांति जो है वो रूस में घटित हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 3 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रूस का अंतिम सम्राट कौन था। तो रूस का अंतिम सम्राट जो थे जार निकोलस द्वितीय थे। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 4 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे। तो रूसी साम्राज्य में जो है ज़्यादातर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 20वीं सदी की शुरुआत से रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी में जुड़ा हुआ था। तो यदि बात किया जाए तो रूस का कुल मिलाकर के 85% लोग जो है खेती बाड़ी में जुड़े हुए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 जिसमें पूछा जा रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस के। आगे प्रश्न बताया जा रहा है कि रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके कौन थे। तो रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके जो थे वो था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दोनों ही स्थान था। प्रश्न संख्या यदि 8 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 8 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 1914 ईस्वी में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या रूस में कितनी थी। तो उस टाइम यदि बात किया जाए तो औरतों की संख्या कुल मिलाकर के 31% थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन किसे सौंप देते थे। तो समय समय पर अपनी सारी जमीन जो है कम्यून को सौंप देते थे जो वहाँ का मीर कहलाते थे। प्रश्न संख्या 10 जिसमें पूछा जा रहा है कि कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर करता था। तो कम्यून जो था वो जमीन का बंटवारा परिवार की जरूरतों के आधार पर करता था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 11 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया था। तो इसका गठन किया था 1898 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया था 1900 ईस्वी को। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 13 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 1904 ईस्वी में महंगाई में वृद्धि के कारण मजदूरों के वास्तविक वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आई थी। तो मजदूरों के वास्तविक वेतन में 20% की कमी आई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 जिसमें पूछा जा रहा है कि रूसी श्रमिक सभा जिसको असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के नाम से जाना जाता है का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1904 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है विंटर पैलेस क्या था। तो विंटर पैलेस जो था वो जार का महल होता था। जार जो कि वहाँ के राजा को जार कहा जाता था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 16 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए। तो खूनी रविवार के दिन जो है कुल मिलाकर के 400 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा जा रहा है ज दीदी कौन थे। तो ज दीदी जो थे रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी लोग थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 जिसमें पूछा जा रहा है कि जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन कब किया। तो उसका गठन किया था उन लोगों ने 1905 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जार ने पहली ड्यूमा को कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया। कि जार ने पहली ड्यूमा को जो है 75 दिन के भीतर ही क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 20 पर तो प्रश्न संख्या 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर बर्खास्त कर दिया, यह बात बिल्कुल सही है। जार ने दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया, यह बात भी बिल्कुल सही है। और जार ने मतदान कानूनों में फेरबदल कर तीसरी ड्यूमा में भी रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, ये बात भी बिल्कुल सही था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 21 पर बात करें
तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1914 ईस्वी में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इस युद्ध को जो है प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 पर बात करें तो इसमें कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन देश शामिल थे? तो इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें जो है आप लोगों का जर्मनी, तुर्की व ऑस्ट्रिया जो है शामिल था। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग देश है। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या यदि 23 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि रूस के साथ दूसरे खेमे में बाद में कौन सा देश शामिल हो गया? तो कौन सा देश शामिल हो गया था? तो वो था इटली और रोमानिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो सेंट पीटर्सबर्ग जो था इसका नाम बदल करके पेट्रोग्राद रखा गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 जिसमें पूछा जा रहा है कि जारीना किसे कहा जाता है? तो जारीना जो होती थी वो जार की पत्नी होती थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो जार निकोलस द्वितीय जो थी उसकी पत्नी का नाम था अलेक्सांद्रा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 27 पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अलेक्सांद्रा किस मूल की थी? तो अलेक्सांद्रा का यदि बात किया जाए तो ये जर्मन मूल की थी। प्रश्न संख्या 28 जिसमें पूछा जा रहा है कि रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन जो था वो महारानी अलेक्जेंड्रा के सलाहकार थे और एक सन्यासी थे। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 29 जिसमें पूछा जा रहा है कि शाही रूसी सेना के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उसके हिसाब से आप लोगों को बोला गया शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। बिल्कुल सही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी, ये भी बात सही है। और इसने जब अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों का समर्थन कर दिया तो जार की सत्ता ढह गई, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 30 पर तो प्रश्न संख्या 30 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1916 ईस्वी की सर्दियों में रोटी दुकानों पर अक्सर दंगे क्यों होने लगे? तो इसका दंगा होने के पीछे कारण था रोटी और आटे की किल्लत की वजह से। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 31 पर तो प्रश्न संख्या 31 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पेट्रोग्राद शहर में मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने कहाँ स्थित थे? ठीक है, तो कहाँ स्थित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नेवा नदी के दाएं तरफ पर। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 32 पर तो प्रश्न संख्या 32 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए इकट्ठा हुए, तो कहाँ पर इकट्ठा हुए थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जहाँ ड्यूमा की बैठक होती थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस में कितने मांगे थी? ठीक है, तो लेनिन की अप्रैल थीसिस में कुल मिलाकर के 3 मांग थी। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 34 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कौन सी पार्टी करने का सुझाव दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 35 पर तो जिसमें पूछा जाए जार ने कब पद त्याग किया? तो जार ने कब पद त्याग कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2 मार्च 1917 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि प्रतियोगिता के द्वारा सोवियत टोपी का चुनाव कब किया गया? तो सोवियत टोपी का चुनाव किया गया था 1918 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 37 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है सत्ता पर कब्जा के लिए किनके नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का लियोन ट्राट्स्की ने। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 38 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि मार्च 1918 ईस्वी में बोल्शेविकों ने किस स्थान पर जर्मनी के साथ संधि की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्रेस्ट लिटोवेस्क ने। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 39 पर तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रूस कितने दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था? ठीक है, तो इसका कुल मिलाकर के आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, एक ही दलीय व्यवस्था थी वहाँ पर जिससे चुनाव लड़ना पड़ता था और उसके बाद फिर जाकर के उसी में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता था उसको फिर राष्ट्रपति बनाया जाता था। ठीक है, या शासक बनाया जाता था। तो इस वीडियो में इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वाला वीडियो में हम लोग आगे प्रश्न को देखेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।